जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उस वाले वीडियो में हमने इतिहास से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है, सो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक समय मैं ध्यान दिला दूंगा आपको, तो आप बताएंगे कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। अपना अपना स्कोर गिन करके रखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ध्यान रखना है आपको, पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे सुरकोतड़ा, वनावली, लोथल और कालीबंगा। इन चारों स्थानों में से घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरकोतड़ा से हमें क्या मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। वर्तमान समय में जो कालीबंगन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है। ऑप्शन में है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है कि जो कालीबंगन नामक स्थान है ये वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगन आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये राजस्थान में स्थित है। देखिए कालीबंगन जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार शाब्दिक अर्थ पूछ लेते एग्जाम में, जैसे पूछ लेगा कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आंसर होगा आपका काले रंग की चूड़ियाँ। दूसरा, ये कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, आंसर है राजस्थान। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की और लौह युग की। तो बताना है आपको जो हड़प्पा सभ्यता है निम्नलिखित युगों में से किस युग की थी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये, कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से आपको कांसा के लोग प्रयोग करते थे, कांसे की यहाँ से कई सारी मूर्तियां भी निकली है, ये भी आपको दिख जाएंगे। तो इस सभ्यता के लोग जो थे कांस्य युगीन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपको बताना है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, मुख्य व्यवसाय। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार, अधिकतर व्यापार पर इनका जीवन निर्वाह था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो घर किससे बनते थे, लकड़ी से, पत्थर से, बांस से या फिर ईंटों से। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर है वो ईंटों से बनाए जाते थे। और ये कैसे ईंट होते थे, ये पक्की ईंटों से बनाए होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए छठा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो निम्नलिखित वस्तुओं में से किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम मतलब अग्रणी थे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास के अग्रणी में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था।
ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से आपको बताने हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके खोजकर्ता कौन थे। क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए ये। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और आई होप कि आगे भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, जिसको हम बंदरगाह कहते थे, कौन सा था? किस जगह पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। आपको बताना है कि जो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस स्थल पर था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल पे स्थित था। लोथल वर्तमान समय में कहाँ पर है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे कि लोथल वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सबसे अधिक प्रचलित नाम क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? ऑप्शन में है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इनमें से कोई सा नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं कि सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम था वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते थे उन्हें। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था उनका किस प्रकार का था? वर्गाकार में था, आयताकार में था, त्रिभुजाकार में था या फिर गोलाकार में था? आपको हड़प्पा सभ्यता का आकार बताना है कैसा था। तो जैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोई आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है किस प्रकार का है, तो वो त्रिभुजाकार का है, ट्रायंगल शेप में बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? नीचे आपको 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं, आपको बताने हैं कि मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। क्या होगा सही आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, किस स्थान पे पाया गया है? आपको बताने हैं कि जो बृहत स्नानागार था ये किस स्थान पर पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगन में। क्या हो जाएगा सही आंसर 12वें नंबर क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से जो हड़प्पा कालीन स्थल था वर्तमान में गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है ये बताना है आपको। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोथल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है, और यही क्वेश्चन को मैंने कहा था कि लोथल वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसका आंसर मिलेगा हमें क्या? लोथल। गुजरात में कौन सा राज्य स्थित है? लोथल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मतलब कि ये जो 4 स्थान के नाम दे रखे हैं, इन चारों स्थानों में से सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चंस को ध्यान में देखा होगा तो जो लोथल था वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित था गुजरात में। और आप बताइए क्या गुजरात जो है भारत में स्थित है या नहीं है? भारत में आते हैं तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका लोथल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। नीचे आपको 4 कथन दे रखे हैं, इन चारों में से एक कथन असत्य है। वो कौन सा कथन असत्य है?
जैसे कि दे रखा है ऑप्शन में, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है, सुदृढ़ व्यवस्था थी। वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और अंत में कहा कि लोहे से परिचित थे, नहीं, ये एक बात गलत है, वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये ताम्र युग कांस्य युगीन था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? नीचे आपको 4 नदियों के नाम दे रखे हैं, इन चारों नदियों में से मांडा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये चेनाब नदी के किनारे पर स्थित था मांडा। ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये 4 युगों के नाम दे रखे हैं, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। इन चारों कालों में से जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस काल के अंतर गणना होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसकी गणना होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विशाल स्नानागार और धान्य कोठार। ये जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपको नहीं थे इस पे ध्यान देना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपको बताने कि तांबे का जो रथ है ये किस स्थान पर प्राप्त हुआ है निम्नलिखित में से? आंसर है आपका हड़प्पा के काल में जो हमें तांबे का रथ प्राप्त होता है वो दैमावाद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।